हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का मैटर है किशनगढ़ रेनवाल कन्या पाठशाला स्कूल का। तो कैसे क्या माहौल चल रहा है यहाँ का, तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको दिखाएंगे क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज की रिपोर्ट यहाँ किशनगढ़ रेनवाल से। तो बच्चों से बात करते हैं क्या मैटर है और धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन आ चुका है और बच्चों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो क्या मैटर है, अभी तक बच्चों से बात नहीं हुई है हमारी। ये स्कूल का दृश्य है। ना सर, हम जल्दी आ जाते हैं और बाथरूम में हम जाते हैं तो पीछे से जाके देख लेते हैं। पहले तो भाई जा रही है, फिर पीछे से क्यों जाते हैं? कौन जाता है? प्रिंसिपल सर। कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म है। अगर सर हम लड़कियों के बाथरूम में जाना ही नहीं चाहिए, वो अभी तक कोई कर्मचारी नहीं ये रखा है। आप बोल रहे, सही बात हाँ, है। सही बात है। आपने देखा है सर? मैंने देखा है। नाम बताओ, नाम स्नेहा नायक। प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम अवधेश कुमार। तो आप तो सर आप ये बोल रहे हैं बच्चे की बच्चों के साथ बाथरूम में, एक मिनट, तो गंदा रहता है बाथरूम, देखने कौन जाएगा? उनके साथ में जाना सुनो आप, सोल्यूशन नहीं होगा। मेरी बच्चे- बच्ची पढ़ती है, छोटी बच्ची है, एक दिन कोई उसको बाथरूम में कोई बच्चा या बच्ची बंद कर गया, अब बच्ची बंद रहेगी क्या वहाँ? नहीं सर, सब लड़कियां बोल रही है, हमने बात देखा कर रहा हूँ है। इनसे। सर, सब लड़कियां बोल रही है, हमने देखा है। सब लड़कियाँ बोल रही है, यहाँ जो इकट्ठा ग्रुप है वो बोल रहा है। साहब आप गार्जियन से भी बात कीजिए। पहले बाथरूम साफ करने वाला लगाया गया था, प्रिंसिपल ने आके उनको क्यों हटाया? प्रिंसिपल ने उनको आके क्यों हटाया? और दूसरे को लगाया भी नहीं। दूसरे को भी नहीं लगाया। खुद बाथरूम साफ करते हैं। ये बात ये है कि वो जल्दी आते हैं तो पहले देखना चाहिए उन्हें बाथरूम। हम बाथरूम के अंदर जाते हैं, बाथरूम खोलते हैं, बाथरूम बॉयज के क्यों नहीं करते? क्या सर? बॉयज के क्यों नहीं करते? बॉयज के नहीं करते हैं यहाँ पे? सर, दोस्तों मामला बहुत ख़राब है और प्रिंसिपल के खिलाफ बच्चे हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाथरूम में लड़कियां जाती है तो उनका पीछा करते हैं और या वहाँ पे जाते हैं तो बच्चों के स्टेटमेंट। मैडम प्रिंसिपल जी क्यों नहीं आए अभी तक? मुझे नहीं पता भैया, तो आज छुट्टी पे है क्या? कुछ हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। दोस्तों अभी तक प्रिंसिपल जी नहीं आए हैं, तो अभी छुट्टी पे है या नहीं है ये पता नहीं है। बच्चों से बात करते हैं। आज प्रिंसिपल क्यों नहीं आए? पता नहीं, डर के नहीं है। बोलते हैं प्रिंसिपल सर किसी लड़की को कोई सर के साथ दिख जाता है ना तो सही बोलते हैं कि तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? सर ये हमारा कोई मतलब कोई संबंध हो जाती बात करेंगे ऐसे बोले तुम। वो तो टीचर है ना, आपके टीचर का सम्मान है। सर टीचर का संबंध है तो सर आप समझते हो वो कैसे बोले तुम्हारा क्या संबंध है कि तुम ऐसे क्या करते हो? सर हमें समझ नहीं चाहिए नहीं चले तो वो कॉफिया चेक नहीं करते, फिर बाद में यूँ बोलते हैं कि तुम तो मेरे ऑफिस में मुझे देखने के लिए आ जाती हो, ऐसे बोलते हैं वो। कौन बोलता है? प्रिंसिपल सर। मुझे देखने के लिए तुम आती हो। प्रिंसिपल सर हैं जो बदतमीजी करता है हमारे साथ। बड़ी लड़कियों की लेटरिन गटर वटर सब साफ करता है, ये उनका अधिकार नहीं है साफ करने का। उनको सरकार पैसे देती है, किस लिए देती है? साफ करने के लिए, कर्मचारी लगाओ साफ करने के लिए। और बच्चों के साथ प्रिंसिपल बदतमीजी करना चाह रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी स्टाफ की मीटिंग चल रही है, अभी आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं स्टाफ की।
जो बच्चियां यहाँ भी झगड़ा कर रहे थे वो उनको हटाया गया। दूसरा क्या है कि उनकी माँ एक बार आई थी यहाँ पर, उनकी प्लानिंग ये थी, वो बाबूजी से कह रही थी कि बाबूजी कुछ ऐसा करो कि मेरा ये बेटा स्थायी हो जाए, कुछ इनकी उपस्थिति वगैरह इस तरह से, और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट तक चली जाऊँगी। ये बात मैंने सुन ली नहीं, बाबूजी उनको गोलमोल से जवाब देते रहे, वो कहना नहीं चाह रहे थे, फिर वो चली गई। मैंने बाबूजी को ये बात बताई कि भाई ये कर्मचारी नहीं है, ये मेरे आने से पहले ये डेली उनकी उपस्थिति लगाते थे, वो कहते थे कि मेरी हाजिरी लगाओ हाजिरी लगाओ। मैंने किस बात की, ये कार्मिक ही नहीं है, डेली हम इनको पेमेंट कर ही नहीं सकते। फिर जैसे मान लीजिए 10 दिन आगे काम करने के लिए 10 दिन का भुगतान दे, तो वो सिस्टम मैंने किया, जबकि यहाँ पहले हाजिरियाँ लगती थी। और टॉयलेट की बात यह है कि जब मेरे सामने ये बात आई, वो 1000 रुपये में करते हैं महीने भर तक, उससे फ़ायदा क्या है, पियोन्स को ये हेल्प मिलती है कि उनका भी काम हो जाता है, इसलिए वो प्रेशर बनाते हैं कि भाई ये जो ना यही काम करें यहाँ पर। अब बात ये आ रही है कि एक प्रिंसिपल, इनको मैं अपनी बेटी मानता हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, और दिल से कह रहा हूँ कि मैं इनको अपनी बेटियाँ मानता हूँ। मैं मेरी बेटी की टॉयलेट साफ करूँ, कहाँ पर आई है, कहाँ ईगो आ रही है इसमें? सर ये ड्यूटी टाइम थोड़ी कर सकते हैं। ड्यूटी टाइम में नहीं करता, बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको बता दूं अपनी बात, मैं ड्यूटी टाइम से पहले या बाद में करता हूं। एक दिन क्या हुआ कि 2 दिन तक लगातार सारी टोंटियाँ खोल दी गई, पानी ख़त्म हो गया। मैं वो पानी भरने गया था चेक करने के, उसमें एयर आ गई थी, उसको निकालने के लिए गया था। मैं पहले या तो स्कूल टाइम से पहले या बाद में, उसका कारण बता दूँ कि वही व्यक्ति जो बच्चा है 25 साल का होगा लगभग, हमारे स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद में 1 बज गया, तो मतलब स्कूल तो फ्री हो गया, लेकिन एक जो घटना हुई, मैं उस बच्ची का नाम नहीं बताऊंगा और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि ये बच्चियों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। वो उस बच्ची को लेकर के चला गया, सौभाग्य से उनके पेरेंट्स को तुरंत मालूम हो गया और वो जा कर के लेके आए, और उन्होंने आगे जा कर के अगले दिन हमें यहाँ बताया। अब ये मान लीजिए घटना स्कूल टाइम में घट जाए कभी, या दूसरा उनके बीच में जो लिंक बनने का आधार तो ये स्कूल ही है ना। अब आप बताइए कि एक तरफ प्रिंसिपल यदि स्कूल टाइम से पहले या पीछे टॉयलेट साफ़ कर देता है, कुछ पैसे बचेंगे, वो पैसे मैं फिर स्कूल में लगाऊंगा, घर तो लेके जाऊंगा ही नहीं उनको, क्योंकि सरकारी पैसा आप बगैर वाउचर बिल के कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। आरोप जो भी हैं, मुझे यदि पूरा टाइम दिया जाए अपनी व्याख्या करने के लिए, तो सभी आरोप 100% निराधार हैं। जो मेरी जांच कराई गई है, यहाँ पर क्या हुआ है सर कि पहले जिसके मेरे पास एविडेंस हैं, यहाँ पर मनमर्जी आना जाना चलता रहा, मैंने उस पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया है, वो बुरा लगता है, उसके मेरे पास एविडेंसेज हैं, लेकिन मुझे एविडेंस प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वो दोस्तों गार्जियंस आ चुके हैं। बच्चों क्या बोल रहा था? मैं हमारी बच्ची ने 4 दिन मैं कहिए इन काम से कि मैं जानता हूँ इनके लेडीज बात करेगी, क्यों लेडीज बात करेगी? आपकी बेटी से मिलने के लिए आई थी या लेने के लिए? बेटी से मिलने नहीं, छोड़ने आया था, कोई काम हो गया था, कोई 19-20 हो गया था। जब मैं वापस मैडम से ने जिससे बात करी कि तुम बात नहीं कर सकते बीच में, लेडीज से लेडीज ही बात करेगी, क्यों मेरी बच्ची नहीं है क्या? तो ये टाइम पे होता, डिले नहीं होता। सर घटना क्या हुई? सर घटना क्या हुई? तो सबने देखा है सर? हमने नहीं देखा सर, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ क्या घटना? आपने सर, आप अभी यहाँ पर जो थे इतनी चर्चाएं हुई हैं, अभी आया हूँ, सुबह के लिए पूछ रहा हूँ, सुबह क्या हुआ था? यहाँ पर जो बच्चे वगैरह जो बैठे थे और जो नाराजगी, अब आप मीटिंग में कर लेना चाहिए ये बात। मीटिंग की तो है, और क्या? हाँ। मीटिंग कब भाषण को खूब सुनेगा, आप तो क्यों बैठे थे बच्चे? ये मैं छुट्टी पे था सुबह, मैं हाफ टाइम छुट्टी पे था, तो जो आज के इंचार्ज ये थे, ये जवाब दे देंगे। ये दे देंगे, क्यों? क्यों इसके अंदर ताला लगा, क्यों बच्चियां बाहर बैठी, क्यों तकिया लेके घूमी, इसका मैं जवाब चाहिए। समझे? आज सुबह जो घटना हुई वो निश्चित रूप से संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए विद्यालय का ताला लगा हुआ था, आपसे भी हमने कहा है कि तो ताला क्यों नहीं, बोला हमारे पास चाबी नहीं है। प्रिंसिपल साहब को हमने फोन किया है, फोन अटेंड नहीं किया उन्होंने। आप लड़ने आए हो क्या? बात करें तो बोलेंगे। आप क्यों आई बच्चियां सड़क पर क्यों बैठी? क्या मजबूरी थी कि तकियां लेके अपनी बच्चियां सड़क पे आने को मजबूर हो गई? तो मैंने बच्चों से पूछा है, जो बच्चों ने मेरे को जवाब दिए हैं वो बिल्कुल हकीकत घटनाक्रम में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं आया, बच्चियां तकियां लेके पूरे रास्ते को जाम करने के लिए, लॉक करने के लिए, बाद में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गजानंद से,
उच्च अधिकारी पहुंचे। उच्च अधिकारी पहुंचने के बाद में पुलिस प्रशासन पहुंचा। बच्चियों ने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैं बच्चियों के बीच में गया। बच्चियों को मैंने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, आगे से क्या मजबूरी आ गई, अपन सड़क के ऊपर बैठे हैं, सड़क पर बैठेगा तो स्टाफ बैठेगा नहीं, ये वो लोग बैठेंगे, अपन भी बैठेंगे। ऐसी बात करते करते फिर एक बच्ची मेरे को लिपट के ऐसे तो रोने लग गई। बोला क्या बात हुआ? बोला ताऊ जी, हम जब टॉयलेट करने जाते हैं तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारे दादाजी के बराबर हैं, वो उस टॉयलेट की सफाई करते रहते हैं। तो बेटा इसमें कोई तकलीफ, हमें बहुत बड़ी शर्म महसूस होती है। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा स्टाफ है उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है प्रिंसिपल साहब द्वारा, समझे? मतलब मैंने पूछा, बेटा स्टाफ में कौन कौन है? एक नहीं, दो नहीं, पूरा कंप्लीट स्टाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित है। तो बेटा ये बात तो गलत है। फिर इससे आपके क्या हो रहा है? इससे हमारी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा है, हम पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं तो हम भी मानसिक रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम मजबूर होके और सड़क पे हम क्यों आना पड़ा है? आधे दिन की छुट्टी पे थे, मतलब आपको पता तो था ऐसा कुछ हो रहा है? भाई साहब कोई छुट्टी पे नहीं थे, छुट्टी सीएल इनको आधे दिन की लगाई गई है। आए क्यों नहीं फिर आप साहब? उस टाइम इनको आना नहीं था यहाँ पे, ऐसे माहौल में क्यों आएंगे? मीटिंग में बोला था, अधिकारियों को मीटिंग में बोला था कि मेरे को पता लग गया था कल, ऐसा बोला था इन्होंने कल मीटिंग में। अभी अधिकारियों को बोला था, इनको जब फोन किया गया ना, इनको जब फोन किया गया तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गजानंद जी ने इनको इन्फॉर्म किया ना। 10 दिन पहले कौन सी मीटिंग? यहाँ स्कूल में आई थी, मेरी बच्ची यहाँ पे पढ़ती है स्कूल में, 11वीं क्लास में है। तो वो क्या है, सर ने उन्हें को पीछे बिठा दिया था। तो वो बच्ची रोने लग गई। मेरे पास स्कूल से फोन गया तो मैं भी वहाँ से घबराती हुई भागी दौड़ी आई। ये कोई स्कूल का नौकर होगा, इसलिए मैं इनको इनकार करके आगे निकल गई। तो पिंकी मैम भी खड़ी थी वहाँ। तो ये मेरे को धक्का मार के और ऐसे बोला, कहाँ जा रहे हो आप? मैं बोले मेरे बच्ची से मिलने के लिए जा रही हूँ। बोले आपकी कोई बच्ची नहीं है, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरा अधिकार नहीं है क्या मेरी बच्ची से मिलने का? आप बताइए, नहीं है क्या अधिकार? मेरी बच्ची रो रही है तो मैं जाऊंगी नहीं बच्ची से मिलने के लिए। तो ये धक्के मार के मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया इसी प्रिंसिपल सर ने। हमको ऐसा प्रिंसिपल नहीं चाहिए, हमारा बच्चा है, दुखी है इससे। लाख रुपए तनख्वाह देती है साल भर का इनका साफ सफाई करने का, वो लोग ये चाहते हैं पूरे पैसे। उनके हिसाब से हमें दिख रहा है कि समस्या केवल और केवल एक ईगो की है। इनको ये लग रहा है कि हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, और जब बैठ के बात सुनते हैं तो लगता है कि प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं एप्लीकेशन देता हूँ छुट्टी की, और वो छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं होती है, मुझे भी दुख होता है। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट में जानता हूँ कि दूर दूर से हम लोग आते हैं, और कोई भी काम उसमें बीमार, यदि बहन जी बीमार हो गए, अभी आप ये कहेंगे कि नहीं भाई ये तो हेडक्वार्टर लीव नहीं था, आप कर दीजिए सर, आप बड़े हैं, ये आपका दायित्व है, आपको इनको संभालना पड़ेगा। यहाँ पे भांजी पड़ती है। मैंने उसको एक बार वो उसका कोई दूसरी बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना हुआ था, मैंने इनको भेजा। कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ से लगे हुए हैं। उसने कहना मना कर दिया, भाई साहब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये तकलीफ बहुत सर के ऊपर आ जाती है। तो माताएं बहनें कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। हमने भी ताले लगाए स्कूलों के अंदर जाकर के। गरीब आदमी साइन करवा आपने तकलीफ कटे जी, 1 मिनट सोते हमारी बात सुन लो दे। मैं तो यही पटलाई करेगा था, मैं थाका दिया भाषण नहीं बोला। वो गरीब आदमी है, इकन 1 रुपया की व्यवस्था कोने, इकन साइन करवा में दिक्कत कटाओ जी। इन्हें नहीं जाने था तो कोई मास्टर ने पकड़ता, बुला था, चपड़ा सिंह बुला था, साइन करता। थाने गवर्नमेंट पटवाता नहीं कौन भेजे रहा, दरी पटवाता नहीं कौन भेजे रहा, केवल एक व्यवस्था था नहीं भेजे रही है। व्यवस्था स्कूल की नींव है। तो हाथ जोड़ रही थे क्या करे गवर्नमेंट ने जार खो भाई मारसो कौन पार पड़े। गुरु जी एक तो यार का गरीब आदमी तंग नहीं करोला, कोई मास्टर ने पकड़ोला, अरे भाई बता रही जाने से कि जानू तो कर साइन काई कौन बिगड़ा, फांसी कौन वाली था, अतः बड़ा दिखा दो फांसी कौन है। बच्चों की छुट्टी की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। पक्ष का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि एक इधर बैठे, इसको कोई राजनीति और इस तरह से मत करिए आप। सिर्फ ये इधर बैठे, इधर से कोई नहीं बोला। सवाल डाल करके आप यहाँ पर निर्णय करना आपको, और पहले मैं
मीटिंग आपने बोली कि मुंह नहीं। भाई मीटिंग आपने बुलाई है, हमने बुलाई है। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं, आपको गाली निकाल रहे हैं, ऐसे अपनी भाषा बोल रहे हैं। जो शिकायत हो रही है उसके लिए बोल रहे हैं। राजकार्य क्या होता है? राजकार्य क्या है? तो मामला उलझ चुका है। सर ने बोला राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो ये राजकार्य नहीं है। तो मामला उलझ चुका है और ऐसा क्या बोला प्रिंसिपल ने जिससे मामला उलझ चुका है? हाँ सर, क्या बोला सर ने? नहीं सर बोले ना राजकार्य के अंदर ये कर रहे हो, हमारे को धमकी दे रहे हैं। मतलब पीटी इन्होंने बुलाई है, पेरेंट टीचर्स मिल हमको ये बोल रहे हैं का आयोजन इन्होंने किया। यहाँ पे आके गार्जियन अपनी बात रख रहे हैं और एक पर से ये धमकी दे रहे हैं राजकार्य बाधा रख रही है। ये कौन सा तरीका हो गया? गार्जियन अपनी बात नहीं रख सकते क्या? जिनको प्रॉब्लम नहीं है, ताला लगा था, इसीलिए तो लगा था। इनके अनियमितताओं के कारण तो ताला लगा था, फिर भी अपन ने बच्चों से समाधान करके ताला खुलवाया, उसका ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्कूल का दृश्य है, कन्या पाठशाला किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। तो यहाँ का मामला बहुत खतरनाक तरीके से उलझ चुका है। ये मामला चल रहा था अच्छी तरह से, मगर यहाँ के प्रिंसिपल सर ने एक बात ऐसी बोली जिससे यहाँ के जो लड़कियों के अभिभावक थे उनको बहुत बुरा लगा। वो बात थी कि आप राजकार्य में बाधा डाल रहे हो। उनके पेरेंट्स से बाधा डलती है तो वो फिर मीटिंग काहे की हुई? पहले तो मीटिंग बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि आप राजकार्य में बाधा डाल रहे हो। जब अभिभावक यहाँ स्कूल में आते हैं तो ये पूछते हैं ये बच्ची यहाँ पढ़ रही है क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं अभी क्लास टीचर से मिल के आता हूँ। क्लास टीचर महोदय ने कहा जन्नत प्रमाण पत्र बना के लाओ। मेरे को स्कॉलरशिप के फॉर्म पे साइन करवाते थे। मैं ईमानसी जैन का पिताजी हूँ। कक्षा 7 में मेरी बच्ची पढ़ के ईमानसी जैन। जब क्लास टीचर ने जन्नत प्रमाण पत्र बना दिया और क्लास टीचर ने उसमें सिग्नेचर कर दिए, तो इन्होंने सिग्नेचर नहीं करने से उन पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जन्नत प्रमाण पत्र में मैं साइन क्यों करूंगा? जब बच्ची अजन्नत बच्ची का अजन्नत प्रमाण पत्र बन गया, अजन्नत प्रमाण पत्र का मतलब समझते हैं आप कि ये बच्ची इस स्कूल में पढ़ रही है। क्लास टीचर ने उन पे साइन कर दिए, फिर प्रिंसिपल को साइन करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं ये सवाल प्रिंसिपल साहब से जानना चाहता हूँ। एक मिनट 20 मिनट बाद में, आधा घंटे बाद में इन्होंने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया। फिर इनसे मेरी बहस हुई। बहस करने के बाद में इन्होंने उस जन्नत प्रमाण पत्र पे साइन कर दिए। प्रमाण पत्र पर बच्चों का फोटो भी होता है और उस पर फोटो नहीं होती और उस पर लिखा होगा अटेस्टेड बाय। बगैर फोटो के हम साइन अटेस्ट करें? ये देखिए स्कूल है, यहीं से डिसिप्लिन और सही तरीके सिखाए जाते हैं बच्चों को। मैं बगैर फोटो के साइन करूंगा, बच्चे हर जगह जाके फिर यही करेंगे कि उन्होंने कर दिया आप भी करो, उन्होंने कर दिया आप भी करें। सही चीज को सिखाएगा कौन? फोटो आशा वर्कर हूँ मैं। यहाँ 8-9 साल से नौकरी कर रही हूँ इस आंगनवाड़ी इस पाठशाला के अंदर। ये प्रिंसिपल जनवरी से आए हैं। इन्होंने मुझे 2 महीने तक बहुत परेशान किया। मुझे पता नहीं था समय का। मैं बता रही हूँ आपको, हम समय पर नहीं आते थे क्योंकि आज से पहले कोई हमारे साथ इस तरह से नहीं हुई। इन्होंने आने के बाद में हमें टाइम टू टाइम ड्यूटी करना सिखा दिया। 5 मिनट लेट हो गई तो मेरी इन्होंने सीएल डाल दी। मैं बालाजी के पास प्रार्थना करती कि सर ये सर कैसे आए हैं, ये तो रात दिन अपने पीछे पड़ गए। सुनो मेरी बात सुनो आप। मैं भी नहीं कहती कि प्रिंसिपल या स्टाफ गलत है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छा है। तो प्रिंसिपल का नाम है अवधेश कुमार शर्मा। प्रिंसिपल को यहाँ आए हुए 9 महीने हो चुके हैं और 9 महीने में ऐसा माहौल हुआ है, काफ़ी लोग इनसे परेशान हुए हैं। बेटा ये सुबह से जो प्रकरण चला है उसका जो नतीजा है वो क्या निकला, आपको पता है? कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी समाधान नहीं हुआ बेटा। अब आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? हमें ये समाधान चाहिए कि हमें पता तो रहना चाहिए क्या हुआ और हमें ये चाहिए कि हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको? नहीं सर, और प्रिंसिपल ऐसा आना चाहिए जो हमारे समझे। हमें प्रिंसिपल ऐसा आना चाहिए जो हमें समझे। क्या कहना चाहते हो? हमें ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्रिंसिपल नहीं। स्टाफ चाहिए, प्रिंसिपल नहीं चाहिए। क्योंकि आपके घर पे कौन गया था? प्रिंसिपल सर जाकर धमकी कौन गए थे? प्रिंसिपल सर जो प्रधानाध्यापक। हाँ, क्या बोला उन्होंने? वैसे बोले तुम हमारे को साथ रहो, हम तुम्हारे को गिफ्ट देंगे। सही बात है। योग्य थे कि आपके घर पे गए थे? हाँ, मेरी मम्मी को बोले जाके कि है ना आप मेरे खिलाफ बोलोगे ना, आप स्टाफ के खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको ट्रॉफी दिलाऊंगा। अगर वो आपकी बेटी या आप दोनों मेरे खिलाफ बोले ना तो मैं आपको फेल भी कर दूंगा। तो
बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है और दोबारा से पुलिस प्रशासन आ चुका है। पेरेंट्स आए थे और काफ़ी लोग यहाँ पे थे, तो कोई सुलझा नहीं है, तो मामला उलझ चुका है और पुलिस प्रशासन आ चुकी है यहाँ पे। क्या हुआ है? ये ना हमने हमारी मर्जी से किया है, लेकिन हमारे टीचर्स पे नाम लगाया जा रहा है इस काम की, है ना। क्या बोल रहे हैं टीचर्स के लिए? कि टीचर्स ने हमें ये सब करने के लिए बोला है।